अविद्या अंधकार ऐसा है कि इसमें मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाया जा सकता है, डराया जा सकता है। जब विद्या का प्रकाश हो जाता है तो आदमी भयभीत नहीं होता और जो करना चाहता है वो करता है, उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। तो जब से वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूटा है तब से अविद्या का अंधकार इतना छाया है कि आदमी को कुछ नहीं सूझ रहा। मान लो यहाँ ये बिजली चली जाए तो हमको दरवाज़ा पाना ही मुश्किल हो जाएगा। टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, कहीं खंभे से टकराएंगे, कहीं किसी से टकराएंगे। तो ऐसे ही आज वेदों के प्रकाश के बिना ऐसा हो गया है। धर्म के नाम पर धर्म ही पता नहीं लोगों को धर्म किसे कहते हैं। काशी में स्वामी दयानंद जी के साथ साक्षात करने के लिए एक तरफ 19 विद्वान बैठे हुए थे, एक तरफ स्वामी दयानंद जी थे। बड़ी बड़ी लंबी चर्चाएं चल रही थीं। तो किसी बात पर कोई बात चली तो स्वामी दयानंद जी को पौराणिकों ने, जो 19 विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको चारों वेद कंठ नहीं थे तो आप काशी में क्यों आए। स्वामी दयानंद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे चारों वेद कंठ नहीं, क्या आपको सब कंठ हैं। विद्वान बोले हाँ हमें सब कंठ है। बोले तुम्हें कंठ है तो धर्म बताओ, धर्म किसे कहते हैं। तो ये हालत थी कि 19 विद्वान ये नहीं बता पाए कि धर्म किसे कहते हैं। इतना कोई समय मिला तो एक विद्वान की समझ में आया, उसने कुछ कहा धर्म बताने के लिए कि मैं बताऊं धर्म। बोले नहीं, तुझे बताना है तो तू अधर्म बता। तो ऐसा समय आज का भी चल रहा है कि धर्म और अधर्म लोग नहीं जानते हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब तक वेदों को नहीं पढ़ेंगे तब तक यही हालत रहेगी। और वेद पढ़ने पढ़ाने का कोई स्थान है तो गुरुकुल हैं, वो आर्य समाज है। चलो वेद नहीं पढ़ सकते, तुम सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ सकते हो। सत्यार्थ प्रकाश ही इतने तुम्हारे भय को दूर कर देगा कि आपको कोई, जैसा मुनि जी कह रहे थे, कोई आपको डरा नहीं पाएगा। एक छोटा सा कोई आदमी आता है, डुगडुगी बजाता है विद्यालयों में, सामान्य आदमियों की बात नहीं, मैंने विद्यालयों में ये हाल देखे हैं। विद्यालयों में खेल दिखाने के लिए आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, खेल दिखाते हैं, खेल दिखा करके कोई पैसा नहीं देता है तो उसको डराते हैं। हड्डियों के बीच में थोड़ा कोई केमिकल रख करके आप पानी के छींटे जब मारते हैं, वो सभी वो एसिड है ना, सभी प्रयोगशालाओं में होता है। पर अध्यापकों की इतनी बुद्धि मारी जाती है कि ये केमिकल सोडियम क्लोराइड होता है, उसको पानी की बूंद से वो जल पड़ता है, पानी के छींटे से जल जाता है। पर जब एक जादूगर इस बात को दिखा रहा होता है तो क्या अपने प्रिंसिपल हैं, क्या डॉक्टर हैं, क्या लेक्चरर हैं, क्या प्रोफेसर हैं, सबकी बुद्धि मारी जाती है और इतने डर जाते हैं। मैंने अपनी आंख से पैसे फेंकते हुए देखा है। एक बिना पढ़ा लिखा कई दिन नहाता नहीं, और इन पढ़े लिखों को जिनकी बुद्धि मारी हुई है, PhD किए हुए हैं, डॉक्टरेट लिए हुए हैं, जाने क्या क्या लिए, एक यूं सेकंडों में ठक करके चला जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में से शायद ही कोई बचा हो जो इनकी ठगाई में नहीं आया हो। तो क्या विद्या है, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, कुछ तो अपनी बुद्धि को काम में लाओ। नहीं ला सकते। कब तक नहीं ला सकते? जब तक तुम वेदों को नहीं पढ़ोगे। तो वेद पढ़ने चाहिए। वेद पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है, बहुत कम विद्वान बचे हैं। अष्टाध्यायी जब से बनी है तब से 3 बार विलुप्त हो चुकी है। अब ये तीसरी बार जो हमारी परंपरा चली है, ये स्वामी दयानंद जी और ब्रजानंद जी से चली है। इसके पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। जैसा मुनि जी की बहुत खासियत बताई। मुनि जी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इनको कहा जाए कि मुनि जी वहाँ चलना था, तो पूछेंगे मुनि जी बोले कितनी, कब चलना है? हम यूँ कहेंगे 1 घंटे बाद। बोले अभी तो 1 घंटा है। किसी अच्छे काम के लिए मुनि जी को आप 1 मिनट पहले बताएंगे तो 1 मिनट में तो वो घर से बाहर सड़क पर खड़े दिखाई देंगे। बोले चलो। अब 2-4 दिन पहले हमें चलना था, खेत में था, मुनि जी खेत में थे। मुनि जी वहाँ चलना है। बोले ठीक है चलना है। कितनी देर में? नहीं इतनी देर में। उतने खेत में से आए, स्नान किया और भोजन किया और हमारे साथ। तो
ऐसे बहुत लोग कम हैं। एक पहली खासियत, दूसरी अपने अपने पोतों को और जहाँ भी कोई न्यू दिखता है ना उसको ला करके गुरुकुल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को लोग बचाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा नहीं है। मुनि जी का पोता पढ़ता है यहाँ। स्वामी श्रद्धानंद जी भी अपने बच्चों को लेकर के बैठे थे। तो तुम्हें विद्वान बनाने हैं और यथार्थ में बच्चों का जीवन सफल करना है और तुम्हें अपना जीवन सफल करना है तो गुरुकुल का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। ये पढ़ करके जाने कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारे नहीं रहने। यही सही शिक्षा पढ़ रहे हैं, इन्होंने बढ़िया पढ़ ली ना, थोड़े नीचे रह गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारी सेवा कर देंगे। और बढ़िया पर पढ़ करके कहीं नौकर बन के कहीं विदेश चले गए ना, फिर आशा नहीं करना इन बच्चों से कि तुम्हारे रहेंगे। तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ। किसी कवि ने माताओं को संकेत करके बात कही है, मैं उन माताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन माताओं के बच्चे वेद के मार्ग पर चले हुए, यहाँ कोई आकर्षण नहीं, किसी को ये पता नहीं कि हम कोई बहुत बड़े अफसर बनेंगे। केवल और केवल धर्म के लिए यहाँ पर पढ़ाई होती है, केवल धर्म की सुरक्षा के लिए। यहाँ कोई बहुत बड़े अफसर नहीं बनना है, कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं बनना है। वही 5, 7, 10 बच्चों को लेकर बैठना सबको पता है। जब भीम जी पढ़ा करते थे ना तो 2-3 हमें संख्या बताने में भी कई बार बड़ा यूँ लगती थी, क्या बताएं। अब 2 बच्चे रह जाते थे तो हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे अनेक पढ़ते हैं, अनेक का अर्थ संस्कृत वाले जानते हैं। जब 3 हो जाते थे तो हम बहुत कहने लगते थे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। कितनी संख्या कम होती है। और पढ़ करके फिर आगे तो आपको पता ही है आगे क्या होना है। छोटे बच्चों को कहाँ जी लगता है। भीम जी भी जब छोटे आए तो मुझे ये थी कि आप कोई बात नहीं, चलो बच्चा है, आ गया है, रह लेगा अपने महीने 2 महीने चला जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, 2-4 महीने रहे होंगे, मुझे तो याद नहीं कितने दिन रहे थे, चले गए घर। कहाँ जी लगता है हमारे पास में। फिर फोन पे फोन आए, जी मुझे तो पढ़ना है, जी मुझे तो पढ़ना है। मैंने तू बच्चा है, अभी अपने घर पर है, अभी खेल खा भी क्या है, बहुत तेरा धर्म करना है, बड़े हो कर लेना। बोले ना जी मुझे तो पढ़ना है। मैंने पढ़ना है तो कम से कम 8 वर्ष लगेंगे। बोले 8 नहीं चाहे 10 लगो। मैंने फिर आ जा। तो उन माताओं को धन्य है जो ऐसे बच्चे तैयार किए। मैं उस कवि की बात कहना चाहता हूँ कि माताओं को संकेत करके किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रह काहे गमावे नूर। तो उन माताओं को धन्यवाद है जो अभी हमें ऐसे बच्चे मिल रहे हैं। इतने बड़े दृढ़ संकल्पी, 4000 सूत्र करना, मोबाइल के नंबर याद नहीं आज के बच्चों को, अपने मोबाइल के, दूसरे की तो बात बहुत दूर। जिन्हें 4000 सूत्र कंठ करके याद रखना, वेद मंत्र याद रखना, और फिर काम में लगे रहना। हम किसी को खाली नहीं रहने देते, सुबह से शाम तक कहा हुआ है हमने। अपनी दिनचर्या को 4 भागों में बांटो। 4 भाग कौन से हैं? तुम्हें 4 घंटे सोना है, 4 घंटे काम करना है, 6 घंटे की, 6 घंटे सोना है, 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे अपनी दिनचर्या करनी है। इस प्रकार से तो हम व्यस्त रखते हैं, फिर भी इतनी व्यस्तता में भी हमारे पास बच्चे रुक रहे हैं। तो हमें तो उन माताओं की याद आती है, क्या खा करके बच्चे पैदा किए हैं और कैसे उनमें संस्कार भरे हैं। जो ऐसे बच्चे हमें मिल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल गए बीते समय में भी ऐसे बच्चे हमें मिल रहे हैं। तो परमात्मा का बहुत धन्यवाद है और उन माताओं का भी धन्यवाद।